मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। हमारी पुस्तक के अंतिम 2-3 पेज बचे हैं। पुस्तक का नाम है क्रिया परिणाम और अभिप्राय और लेखक हैं पंडित अभय कुमार जी शास्त्री। उसके अंतिम जो अध्याय है जिसमें अपन पढ़ रहे थे, सम्यक चारित्र के लिए किए गए विपरीत प्रयत्नों के संदर्भ में, क्योंकि अपन ने सम्यक दर्शन और ज्ञान के बारे में विस्तार से चर्चा पहले की दूसरे चैप्टर्स में, और इस अंतिम में रत्नत्रय का जो तीसरा अंग है सम्यक चारित्र, उसको प्राप्त करने की अभिलाषा तो है, लेकिन उसके लिए जो प्रयत्न किए जा रहे हैं वो किस तरह से गलत डायरेक्शन में हो रहे हैं, विपरीत प्रयत्न हो रहे हैं, इसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। जिसमें अपन ने पेज नंबर 96 पर पढ़ा था कि मुझे सम्यक दर्शन प्रकट करना है, ऐसी अभिलाषा भी रखने की जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं? कि अभी हम उतनी ऊंची भूमिका में जाने की बात कर रहे हैं जिस भूमिका में जीव सर्व विकल्पों से रहित हो जाता है। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये तो सब विकल्पों वाली स्थिति है। आप भले ही कहेंगे कि ये तो शुभ विकल्प हैं बिल्कुल, लेकिन हमारा लक्ष्य तो उससे ऊपर का है। हमें तो अब ये मान के चल रहे हैं कि हमारी श्रद्धा सम्यक हो गई, हो चली है, और उसके लिए भी मुझे ज्यादा कुछ प्रयत्न करना नहीं पड़ा, क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति जब होती है तो जीव को भेद विज्ञान पूर्वक होती है, और भेद विज्ञान का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में ही जीव सम्यक दृष्टि बन जाता है। वो प्रक्रिया क्या है कि मैं अपने आप को कंपेयर करता हूं कि मैं जीव द्रव्य, मैंने शास्त्रों में जाना है कि मैं जीव द्रव्य हूं, तो वो जीव द्रव्य कैसे है, कैसे वो और दूसरे द्रव्यों से भिन्न है। इस बात का चिंतन करते करते, इस प्रोसेस को अपनाते अपनाते, वो फिजिकली मुझे कुछ नहीं करना, अपने चिंतन में ही जब ये प्रक्रिया में करते करते इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता हूं कि जैसा शास्त्रों में बताया है वैसे ही वास्तव में मैं तो एक भिन्न चैतन्य जीव तत्व हूं, जीव द्रव्य हूं, और बाकी सब द्रव्यों से निराला हूं। ऐसा 100% जब विश्वास हो जाता है और बाकी के सारे द्रव्य जो हैं अपनी अपनी स्थिति के अनुसार मुझे प्रतीत होते हैं, उनसे किसी से कोई वैमनस्य राग या द्वेष होना समाप्त हो जाता है, वही स्थिति वास्तव में वेद विज्ञान की असली स्थिति है, और वही वेद विज्ञान पूर्वक ही जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है। तो उनका कहने का अर्थ है कि ये नारा लगाने की जरूरत नहीं कि मुझे सम्यक दर्शन करना है, ये तो अपने आप ही जब मैं उस प्रोसेस से गुजरता हूं तो सम्यक देखता हूं कि मैं सम्यक दृष्टि हो गया हूं, इसी का नाम सम्यक दर्शन। और मुझे तो उस भूमिका से ऊपर, उस श्रद्धान से, उस अभिप्राय को सम्यक करने के बाद जब जीव स्व में स्थापित होता है, जिसे मैं चारित्र कहता हूं, अब तो उसकी बात चल रही है। जैसे किसी लड़के लड़कियों की शादी वगैरह होती ना, तो पहले उसका जो एंगेजमेंट होता है, क्या बोलते हैं, हथौना होता है, फिर एंगेजमेंट होता है जिसे सगाई कहते हैं, और सगाई हो गई तो अभी सगाई होने के बाद में अब विवाह की तैयारी चल रही है, और कोई आदमी कहे आकर के, भाई साहब वो सगाई के बारे में क्या चिंतन कर रहे हैं, अभी क्या प्लान है आपका सगाई का? बोले वो तो भूमिका पहले निकल गई, अब तो विवाह की तैयारियां चल रही। उसी प्रकार से मेरी वो श्रद्धा वाला जो परिस्थिति थी, वो स्थिति से मैं तो अब और आगे बढ़ गया। श्रद्धा तो सम्यक हो ही गई है, अब तो चारित्र की बात करो। और वो चारित्र की बात कैसे करें कि जैसे भेद विज्ञानी जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त करने की भी अभिलाषा नहीं रहती, स्वतः ही हो जाता है, उसी प्रकार से चारित्र में स्थापित होने वाले मुनिराज को वो मोक्ष जाने की अभिलाषा भी नहीं रहती।
तो इसलिए उन्होंने लिखा है, प्रश्न पूछा किसी ने, मुझे सम्यक दर्शन प्रकट करना है, मुनि बनकर केवल ज्ञान प्रकट करना है इत्यादि विकल्प रूप अभिप्राय में ज्ञायक की मुख्यता कैसे छूट जाएगी? क्योंकि उन्होंने पहले ये कहा ना कि ज्ञायक की जो मुख्यता है वो छूट जाती है क्योंकि कोई भी विकल्प रहते नहीं आगे की भूमिका में। श्रीमद राजचंद्र जी ने भी अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे, श्रीमद राजचंद्र जी ने एक लिखा ना अपूर्व अवसर, ऐसा अपूर्व अवसर कब आएगा? तो बोल रहे हैं ऐसा लिखकर मुनि बनने की तथा सर्वज्ञ होने की भावना भाई है। उत्तर दिया है, ज्ञायक भाव तो प्रमत्त अप्रमत्त के भेद से रहित सहज ज्ञायक ही है, उसमें तो बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा का भी भेद नहीं है। तो मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, मुझे सम्यक दर्शन प्रकट करना है, ऐसे विकल्प ज्ञायक की मुख्यता वाली दृष्टि में कैसे हो सकते हैं? है ना, अभी अपन ऊंची भूमिका की बात कर रहे हैं। ऊंची भूमिका क्या कर रहे हैं कि जहां मुझे ध्यान, ध्याता और ध्येय एक हो जाने वाले हैं। कौन ध्यान कर रहा है, किसका ध्यान कर रहा है, ध्यान का प्रोसेस क्या है, ये सारी चीजें जहां एक मिक्स हो जाती हैं, एक में एक समाहित हो जाती है, वही स्थिति वास्तव में वो मुनि दशा की होती है, वास्तविक मुनि दशा की होती है। सप्तम गुण स्थान से ऊपर की स्थिति ऐसी होती है। वो जो ध्यान चलता है निर्विकल्प चलने लगता है। ध्यान, ध्याता और ध्येय, किसका ध्यान किसके द्वारा किसका किसका किया जा रहा है, ये सारी बातें एक ही प्रोसेस में समाहित हो जाती हैं। जब जीव स्व में स्थापित होता है तो स्व में स्थापित होने वाला कौन? जीव ही है। जीव किसमें स्थापित हो रहा है? जीव में ही हो रहा है। किस प्रोसेस से हो रहा है? जीवत्व पने पूर्वक ही हो रहा है, चैतन्यता पूर्वक ही हो रहा है। इसलिए ध्यान, ध्याता और ध्येय तीनों जब एक रूप होने लगते हैं तब वो वास्तव में उत्तम ध्यान या उत्तम चारित्र की अवस्था प्रकट होती है। देखो ये हमने अभी शुरू किया है, ये जो हमने चर्चा शुरू की है उस लेवल की चर्चा हमने अभी शुरू की है। ये एलिमेंट्री स्टेज है। धीरे धीरे करके जब हम इस विषय में दक्ष हो जाएंगे तो बैठते ही हमको, जैसे कोई व्यक्ति जो है वो पहली दूसरी क्लास वाला है तो जब वो बैठता तो उसको पहली क्लास के पहाड़े, दूसरी क्लास के पहाड़े जो पढ़ते थे पहले वो सब याद आ जाते हैं उसको। बैठते ही वहां से शुरू हो जाता है पहली दूसरी क्लास। और अपन भी छोटे बच्चों को देख के पूछते हैं, हाँ पहाड़े सुनाओ, 2 की टेबल सुनाओ, 4 की टेबल सुनाओ, क्योंकि हम उससे उतना ही एक्सपेक्ट करते हैं। तो उसी तरह से अब जो मुनि महाराज जो बन गए हैं, सप्तम गुण स्थानधारी मुनिराज हैं, सप्तम से ऊपर वाले हैं, तो उनको उस भूमिका में ध्यान शुरू होते ही उधर उस भूमिका से उस लेवल से ध्यान शुरू होता है। हमारा आपका ध्यान कौन सा है? ये सब श्वासों का ध्यान करो, हम श्वासों का ध्यान से शुरू कर रहे हैं, लेकिन वहां जो परिपक्वता जो आ जाती है तो उसमें ये भाव भी नहीं आता कि मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, भाई साहब मुझे करण लब्धि लाना है, और करण लब्धि के बाद में अभी तो पहले आधा करण चल रहा है और उसके बाद अपूर्व करण चलेगा, अभी बहुत लंबा टाइम लगना, ये सब चिंतन नहीं चलता। ये तो हमारे समझने के लिए कि प्रक्रिया कैसे कैसे होती है। जब हम करने बैठेंगे तो स्वतः ही ये सब होने लगेगा। तो ऐसे विकल्प ज्ञायक की मुख्यता वाली दृष्टि में कैसे हो सकते हैं? ऐसे विकल्प तो परिणामों की मुख्यता में ही संभव है। यदि अभिप्राय में परिणामों की मुख्यता रही तो ज्ञायक की मुख्यता छूट जाएगी और मिथ्यात्व का ही पोषण होगा। देखो ये थोड़ा सा बारीक सब्जेक्ट है। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए अभिप्राय है ना, अभिप्राय मतलब मान्यता, तो मैं अपनी मान्यता को सुधारने के लिए क्या कोशिश कर रहा हूं? मान्यता में क्या गड़बड़ है? पहले तो ये सोचूंगा ना कि मेरी मान्यता में क्या गड़बड़ है, मुझे वस्तुओं का स्वरूप वैसा क्यों नहीं दिखाई देता जैसा जिनेंद्र भगवान को दिखाई दिया या उनके तथाकथित और उनके श्रद्धान करने वाले ज्ञानियों को हुआ। ऐसा मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? वस्तुओं को मैं निरपेक्ष भाव से मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूं? पहले तो इस बात की स्वीकारोक्ति हो कि वास्तव में मेरी दृष्टि कैसी है,
कि मुझे तो हर वस्तु में राग या द्वेष नजर आता है। अपन खुद ये इस बात को करके देखें ना, तो हर वस्तु में आता है। हम चाह कर भी ये क्लेम नहीं कर सकते कि भाई साहब मुझे भेद विज्ञान हो गया है और मैं सम्यक दृष्टि हो गया हूं, नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी लक्षण नहीं है हमारे अंदर, एक भी प्रकट नहीं हुआ है। और भरपूर हमारे अंदर में वैसी ही अभिलाषाएं, वैसी ही राग और द्वेष के भाव भरे पड़े हैं, जैसा कि अनादिकाल से चला आ रहा है, किंचित भी कमी नहीं आई। तो पहले तो मैं इस बात को स्वीकार करूं कि मेरी मान्यता, मेरा अभिप्राय अभी तक सम्यक हुआ नहीं, और यदि अभिप्राय में परिणामों की मुख्यता रही तो ज्ञाय की मुख्यता छूट जाएगी और मिथ्यात्व का ही पोषण रहेगा। अर्थात जो मेरे परिणाम आ रहे हैं कि मेरे भाई साहब इस समय शुभ परिणाम आ रहे हैं, इस समय जो है बुरे परिणाम आ रहे हैं, इनमें अगर मैं उलझता रहा तो उसका जो जड़ है, जहां से ये भावों का स्रोत जो है, उस पर से दृष्टि हट जाएगी, मैं उन्हीं पे लगा रहूंगा। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला, परिणाम ज्ञायक की मुख्यता वाली दृष्टि का स्वर तो ऐसा होता है कि परिणाम परिणम गया और मैं यूं का यूं रह गया। कितने परिणाम हमारे जीवन में घटित होते हैं, बिल्कुल वो शमशान बैरागी की तरह। शमशान में जाता है जीव तो उतने काल तो लगता है भाई साहब कोई किसी का नहीं है, सबको एक दिन जाना है। और जीव जैसे ही शमशान की दहलीज को लांग करके अपने सजग, अपना जो पुराना संसार है उसमें प्रविष्ट होता है, तो वह वो सारी वैरागी की बातें भूलने लगता है, वहां से फिर अपने आटा तेल शक्कर के चक्कर में फंस जाता है। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि कितनी बार ऐसे परिणाम आए और चले गए, लेकिन मैंने उन परिणामों का स्रोत, वो परिणाम क्यों प्रकट हो रहे हैं, कहाँ से हो रहे हैं, उसके पीछे वो मान्यता क्या है, इसके ऊपर कभी जोर दिया नहीं, उसका एनालिसिस नहीं किया। इसलिए परिणाम आते हैं चले गए। कई बार बहुत अच्छे अच्छे परिणाम भी हुए, भाई साहब मैं पंच कल्याणक में गया, मैं उस अनुष्ठान में बैठा, मैंने ये विधान किया तो मुझे बहुत आनंद आया, लेकिन वो जो सरफेशियल आनंद था, जो उस समय का जो भी अनुष्ठान चल रहा था, उस समय के निकल जाने के बाद मैं उन परिणामों से रहित हो गया। लेकिन अगर मान्यता सम्यक हो गई तो वो चिरकालीन रहेगी। जिस तरह परिणाम क्षण क्षण बदलते हैं, ऐसी मान्यता फिर बदलने वाली नहीं। इस प्रकार दृष्टि प्रधान विचारों के निमित्त से ज्ञायक संबंधी विचार विकल्प भी छूट जाते हैं और दृष्टि स्वभाव में जम जाती है, सहज निर्विकल्प दशा हो जाती है, मिथ्या अभिप्राय पलटकर सम्यक हो जाता है, परिणामों में वीतरागता का अंश प्रकट हो जाता है और क्रिया भी भूमिका के अनुसार परिणामों के अनुकूल सहज ही हो जाती है। देखो मैंने आपको एक बात कही कि ये जो मेरे परिणाम क्षण क्षण बदलते हैं और उससे भी ज्यादा तीव्रता से, उससे भी ज्यादा चंचलता पूर्वक क्रियाएं बदलती हैं, लेकिन ये सब बदलने के पीछे इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत है अभिप्राय। मेरे अभिप्राय में, मेरी मान्यता में क्या पड़ा हुआ है, उसी के अनुरूप ही मुझे परिणाम बनते हैं और तदनुसार ही क्रियाएं होती हैं। ये अभिप्राय तो बहुत बारीक चीज है। आप और हम अपन ने कई बार चर्चा की कि जिस जाति के स्वप्न हमें पहले आते थे, क्या उनकी जाति में, उनके जो उसमें तरीके में फर्क नहीं आया? कहाँ मैं विषयों से संबंधित स्वप्न देखा करता था और अब विषयों के समाप्ति पर जैसे जिस तरह के भाव आते हैं, उनसे मिले जुले गए परिणाम वाले ही स्वप्न आने लगे। मेरी उम्मीदें भी वही हो गई। कभी मैं पहले सोचा करता था कि चलो अपन कोई पर्यटन स्थलों पर चले, आमोद प्रमोद करें, कोई होटल में ठहरें। अभी किसके भाव आते हैं? अभी तो लोगों के भाव देखो, जैसे हमारा जो दशलक्षण पर्व जाता है तो उसके बाद आते हैं कि चलो कहीं तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, चलो वह कहीं जा करके अपने परिणामों को जो अभी शुद्धता की ओर बढ़ने लगे हैं उनको और प्रगाढ़ किया जाए। तो ये जो हमारी जो परिणामों की दिशा बदलती है, उसके पीछे कुछ ना कुछ जो हमारी जो प्राचीन मान्यता के संस्कार ढीले होने के कारण इस तरह के विचार आने लगते हैं।
लेकिन उनका हमें परमानेंट इलाज करना है ना, क्या उसी जाति के आए, उसी जाति के आने के लिए हमको अपना अभिप्राय में क्या कमी कहाँ है इसको पहले तो स्वीकार करना पड़ेगा कि अवश्य ही मेरा अभिप्राय अभी खोटा पड़ा हुआ है, इसलिए मुझे हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ स्वार्थ, कुछ ना कुछ राग, कुछ ना कुछ द्वेष नजर आता है। मेरे अपने परिणाम इसलिए अभी सम्यक हुए नहीं, मेरे अपना जो अभिप्राय है सम्यक ना होने के कारण ये परिणाम भी उसी जाति के आते। किसी ने प्रश्न किया, देखो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है, इस प्रकार दृष्टि प्रधान विचारों के निमित्त से ज्ञायक संबंधी विचार और विकल्प भी छूट जाते हैं और दृष्टि स्वभाव में जम जाती है। क्योंकि अब मैं स्वभाव में जमने की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये विषय चल रहा है सम्यक चारित्र पर, है ना। तो मुझे अपनी दृष्टि को जमाना किस पर है, अपने चारित्र गुण पर जमाना है। और चारित्र गुण का जमाना ही क्या है, राग द्वेष भी जो है ना किस में आते हैं, चारित्र गुण की पर्याय है, विभाव पर्याय है ना। तो उसकी सम्यक पर्याय क्या होगी, जहां राग द्वेष ना हो वो उसकी सम्यक पर्याय है, उसी का नाम वीतरागता है। अभी देखो बाबूजी ने वो क्षमा सागर महाराज की एक सीरीज भेजना शुरू किया है, कितना अद्भुत है वो उनका सारा एंगल कहीं कहाँ जाता है, वो भक्ति से शुरू करते हैं और उसका समाप्ति कहाँ होती है, स्वभाव की परिणति पर, वीतरागता की प्राप्ति पर। और हम समझते हैं, हम क्या करते हैं, उसका जो पहला पार्ट है ना, भक्ति की बात सुन करके वहीं पटाक्षेप कर देते हैं। उस भक्ति के द्वारा वो कहाँ जा रहे हैं, क्या प्राप्त करने जा रहे हैं, हम उसे गौण कर देते हैं। क्या महाराज ने कितना बढ़िया बात कही कि भाई साहब भक्ति किया करो, देखो कहा ना उन्होंने, लेकिन उन्होंने भक्ति का जो फल है वो भी क्या चाहा है, ये तो देखो। उन्होंने कहा कि जिनेंद्र देव की भक्ति करके मैं उन जैसी वीतरागता प्राप्त करना चाहता हूँ। हम सुनते नहीं है, हम आधी अधूरी बात सुन करके संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अभिप्राय में इतना ही बसा हुआ है कि भाई साहब इतना ही करना है, बस भक्ति कर ली वो जिनेंद्र देव की और उससे काम हो जाने वाला। उससे आगे की जो बात करे हम उसको सही नहीं ठहराते। क्या साहब ये तो पता नहीं कहाँ की कहाँ बात पहुंचा रहे हैं, हमें तो इतना ही हमने सीखा है कि जिनेंद्र देव की भरपूर भक्ति करो। तो भक्ति में क्या मांगोगे, भक्ति किस लिए कर रहे हो, निष्प्रयोजन कर रहे हो। अगर निरपेक्ष भाव से भक्ति कर रहे हो तो ही वास्तव में वो भक्ति है। किसी भी तरह की आकांक्षा, भौतिक सुखों की, भौतिक संसार की आकांक्षा, वो भक्ति की श्रेणी में आती नहीं। भक्ति के अंत में जो मुझे मिलना चाहिए वो फल क्या है, कि मैं उन जैसा ही बन जाऊं जिनकी भक्ति कर रहा हूं, ये उसका असली फल है। हमारी सबकी भूल यही होती है, हम भक्ति से शुरू करते हैं, भक्ति पे ही खत्म कर देते हैं, उससे आगे बढ़ते ही नहीं है कि उन महान पुरुषों ने, सभी ने जो भक्ति की, उस भक्ति के पीछे उनका अभिप्राय क्या था, है ना। जैसे एकलव्य ने भक्ति की, द्रोणाचार्य की, उस भक्ति के पीछे उन जैसा धनुर्धारी बनना था या मात्र उनके चक्कर काटना था, हम चक्कर ही काटते रहे। तो देखो उन्होंने लिखा है कि जब हमारा मिथ्या अभिप्राय पलटकर सम्यक हो जाता है निर्विकल्प दशा में, तो परिणामों में वीतरागता का अंश प्रकट हो जाता है। उस जाति की भक्ति करते करते, देखो उनको क्षमा सागर महाराज का ऑडियो सुनना बार बार, उन्होंने यही कहा। अहो वादिराज मुनिराज का उन्होंने जिक्र किया, जिन्हें कुष्ठ हुआ था 700 वर्ष तक का, और जब वो उनसे कहा गया सेठ ने कि आप जो हैं, मैं राजभवन में जाकर के ये कह आया हूं कि मेरे मुनि तो स्वर्णिम काया वाले हैं और आपका ये कुष्ठ देख करके मेरी बात झूठ हो जाएगी, धर्म की प्रभावना नहीं होगी, महाराज कुछ करो। तो उन्होंने क्या कहा, ये संसार, ये देह, इसके बारे में अगर चिंतन करता तो मैं मुनि बनता क्या। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि किसने क्या कमिटमेंट किया और क्या नहीं किया। मैं तो वस्तु स्थिति जानता हूं कि कोई द्रव्य, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अधीन नहीं है। कर्मों का जब तक जो है उदय चलता रहेगा, ये कुष्ठ तो क्या और भी बहुत सारी बीमारियां चलती रहेंगी। मुझे बहुत बार लोगों ने कहा कि आपको, मुनिराज बोल रहे हैं, बहुत बार लोगों ने कहा कि आपको, आपका कुष्ठ ठीक करने के लिए हम औषधि लेके आ जाएं क्या। उन्होंने कहा कि ऐसी औषधि तो मेरे पास ही, मेरे जो है मल मूत्र आदि में ही है, मुझे नहीं करना ये प्रयोग, शरीर का जो है क्या देखना।
शरीर की जो दशा होनी होगी हो जाएगी, मैं उसमें समय क्यों बर्बाद करूं, मैं तो जो हूं उसी के बारे में चिंतन करूंगा। और नहीं कि उन्होंने कुछ भी ऐसा कार्य, प्रभु का चिंतन करते करते, उनके गुणों का चिंतन करते करते, और बाई चांस उनके कर्मों का उदय समाप्त होने के कारण सुबह तक तो उनका कुष्ठ समाप्त हो गया और काया स्वर्णिम जैसी हो। तो वही वादिराज मुनिराज का उन्होंने किस्सा सुनाया है क्षमा सागर महाराज ने। इतने बढ़िया शब्दों में उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या कैसी भक्ति की कि भगवान जब आप घर में आए थे तो समस्त नगरी सोने की हो गई थी। ये चिंतन था, इस बात का नहीं था चिंतन में ऐसा कहूंगा तो मेरी काया सोने की हो जाएगी, ऐसा नहीं। स्वतः ही उनके भाव ऐसे बने। भक्ति की पराकाष्ठा है, हम सब भक्ति करें, लेकिन भक्ति के अंत में हमें जो लक्ष्य है वो क्या है कि आप जैसा बन जाऊं, इस बात की भक्ति है। जब मैं किसी की बहुत भक्ति करता हूं, देखो कोई एक्टर वेक्टर बनना चाहता ना, तो कोई को दिलीप कुमार बनना है, किसी को अमिताभ बच्चन बनना है, तो उनके मन में उसके प्रति उनकी इमेज बनी रहती है कि मैं काश मैं भी ऐसा ही बन जाऊं, मैं बहुत बड़ा फैन हूं। वो भक्ति को पहले फैन की संज्ञा देते थे और भक्ति पूर्वक वो वही बनना चाहते थे जो उनका आराध्य है। तो इसलिए भक्ति के स्वरूप को यथार्थ समझना, भक्ति मात्र जो है ढोल मंजीरे पीटने की या उनके जो है कुछ स्तुति के वाक्य कह देने मात्र से समाप्त नहीं होती। भक्ति तो असीमित होती है, उसकी कोई मर्यादा नहीं। वो तो वही बनना चाहती है जिसके गुणगान करो। हम उसको बहुत अच्छे से समझें, जब भी कभी भक्ति के भाव आए हम उतना ही कहते देखो भाई साहब उन्होंने भी यही बताया कि भक्ति करो, और आप तो पता नहीं क्या आत्मा आत्मा की बात लेके बैठो। अरे भक्ति कौन कर रहा है और किसकी कर रहा है, समझो उस बात को। तो देखो ये बोल रहे हैं कि जब मिथ्या अभिप्राय पलटकर सम्यक हो जाता है, परिणामों में वीतरागता का अंश प्रकट हो जाता है और क्रिया भी भूमिका के अनुसार परिणामों के अनुकूल सहज ही हो जाती है। तीनों लाइन में एक लाइन में आ जाते हैं। जैसी मान्यता है, जैसा अभिप्राय है, वैसे ही परिणाम बनने लगते हैं और वैसी ही क्रियाएं भी संपादित होने लगती हैं। फिर एक प्रश्न पूछा किसी ने, यदि दृष्टि में परिणामों की मुख्यता से मिथ्यात्व होता है तो जिनागम में अधिकांश कथन परिणामों की मुख्यता से क्यों किए गए हैं? किसी ने प्रश्न किया कि आप बोल रहे हो कि परिणामों की मुख्यता मत रखो, उससे तो मिथ्यात्व होता है कि मैं ये करूं मैं वो करूं। मतलब इस तरह के जब आप जो है चॉइस करते हो तो वो चॉइस जो है मिथ्यात्व में ही घटित हो जाती है, क्योंकि मैं कुछ चाहना कर रहा हूं ना, और चाहना मात्र जो है वो सब मिथ्या दृष्टि की ही निशानी है। तो किसी ने प्रश्न पूछा कि आप परिणामों को मुख्य करने के लिए बात मना करते हो, तो ऐसा क्यों कर रहे हो आप? शास्त्रों में तो ऐसे ही कहा है कि परिणाम के अनुसार ही सब कुछ होता है। उन्होंने उत्तर दिया, अरे भाई परिणाम भी तो वस्तु का स्वरूप है। जो परिणाम है, जो उठते हैं परिणाम, जो विचार उठते हैं वो किसके उठते हैं? पत्थर के उठते हैं, लकड़ी के उठते हैं, या जीव के उठते हैं? तो जीव का ही तो प्रोडक्ट है वो परिणाम। तो हम तो जीव को जानने की बात कर रहे हैं, और जीव को जानना है अर्थात स्व को जानते ही मेरी मान्यताएं सम्यक हो जाती हैं। उसके जो भाव हैं परिणामों को, उनको क्यों पकड़ें, मुख्य चीज को पकड़ो ना। तो उन्होंने लिखा परिणाम भी तो वस्तु का स्वरूप है। जीव के परिणाम क्या है? वही तो भाव, उसके भाव ही तो होते हैं। तत्वार सूत्र में औदिक आदि पांचों भावों को जीव का स्वतत्व कहा गया है ना। इसलिए परिणामों को जानने का निषेध कैसे किया जा सकता है? ये औदिक भाव होते हैं जो उदय कर्मों के उदय में आते हैं, क्षयोक्षमिक भाव होते हैं, क्षयिक भाव होते हैं, परम पारणमिक भाव होते हैं, ऐसे होते ना। तो वो भाव किसके होते हैं? जीव के ही होते हैं। यदि जानने की अपेक्षा भी उनका निषेध करेंगे तो हे उपादेय का ज्ञान कैसे होगा? अतः परिणामों का सर्वथा निषेध करना तो मिथ्या एकांत है। वो ये नहीं बोल रहे हैं कि जीव के परिणाम होते ही नहीं है, परिणाम की आप बात ही मत करो, ये नहीं बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जीवों के जानने में अपने उपयोग को कंसंट्रेट मत करो, बल्कि वो जीव, जीव शब्द क्या है, जीव वस्तु क्या है,
जिसमें ये भाव उठते हैं उस पर फोकस करो, उस द्रव्य के ऊपर फोकस करो जहां जिसकी मान्यताएं ठीक करनी है या जिसमें से परिणाम उठते रहते हैं। वो कौन है? वही तो जीव द्रव्य है। और ऐसी द्रव्य दृष्टि हमको रखनी है, क्योंकि मैं चारित्र की बात कर रहा हूं, इसलिए चारित्र जैसा अपन ने परिभाषित किया है कि जिस समय जीव स्व में स्थापित हो जाए, तन्मय हो जाए, अपना पूर्ण स्वभाव में स्थापित हो जाए, वही दशा तो यथा योग्य चारित्र है, वही दशा तो निश्चय चारित्र है। और उस दशा को प्राप्त करने के लिए ही केवल ज्ञान आदि का सहारा लिया जाता है। क्या करना है? इसका उत्तर परिणामों को यथार्थ जानने से मिलता है। और कैसे करना है? इसका उत्तर द्रव्य स्वभाव को जानकर उस पर दृष्टि करने से मिलता है। क्या करना है? इसका उत्तर कहाँ मिलता है? परिणामों को यथार्थ जानने से मिलता है। मतलब परिणाम किसके उठते हैं इस बारे में जब हम जानेंगे तो हमको मालूम पड़ जाएगा। अपन बोलते हैं मेरे को स्वभाव में मेरे अपने स्वरूप का चिंतन करना है, ये करना है ना। इसका उत्तर परिणामों को यथार्थ जानने से मिलता है, अर्थात मुझे करना क्या है? ऐसा होता है। करणानि योग की भाषा क्या है? कि जब जीव स्व का चिंतन करता है, करो नहीं बोल रहे हैं, जब जब जीव अपना स्वरूप का चिंतन करता है तब तब वो अपने स्वरूप की सम्यक श्रद्धान करता है। और उसकी सम्यक श्रद्धान करते हुए ही जब उसमें उसे रस आने लगता है तो धीरे धीरे करके वो उसमें स्थापित होने लगता है। देखो आपको बहुत सारी, आप लाइट जलाते हो ना, आपकी वाईफाई का है, किसी और की लाइट, तो शुरू में ब्लिंक होती रहती है, टीवी में भी ब्लिंक होती रहती है, फिर एक बार वहां करके वो स्टेबल हो जाती है। और वही यथा योग्य यथेष्ट स्थिति है जब वो स्थिर हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। ऐसे ही वो ज्ञानी जो अभ्यास कर रहे हैं अपने परिणामों को स्थिर करने का, जो अभ्यास कर रहे हैं वो अभ्यास करने के लिए परिणामों पर दृष्टि नहीं लगाते। जहां से वो लाइट आ रही है जिसकी पूर्वक वो स्टेबल होने वाली, उस सोर्स की ओर दृष्टि करते हैं। और सोर्स क्या है? सोर्स मैं ही हूं। अपने सोर्स के बारे में जितनी अच्छी तरह से मैं चिंतन करूंगा उतनी ही जल्दी मुझ में स्टेबिलिटी आएगी, मेरी चंचलताएं समाप्त हो जाएंगी और स्थिरता निज में प्रभु पाऊं जो अंतर का कालुष धोती है। सारे रागद्वेष समाप्त हो जाएंगे जिस क्षण भी मैं उस स्थिरता को प्राप्त करूंगा। इसका उत्तर द्रव्य स्वभाव को जानकर उस पर दृष्टि करने से मिलता है ना। तो बहुत सिंपल बात है। मेरी द्रव्य दृष्टि क्या है? मैं द्रव्य हूं, जीव द्रव्य हूं। कैसा जीव द्रव्य हूं? मैं एक अपेक्षा से तो अन्य सभी जीव द्रव्यों जैसा ही हूं, और सभी जीव द्रव्य उस अपेक्षा से समान ही हैं। उन सब में वो गुण भरे हुए हैं। यहां तक तो एक जनरल बात हो गई। अब स्पेसिफिक मेरी बात कि इन सब जीवों में अपने अपने स्वभाव की रचना उसी प्रकार से हुई है, और मुझे अपने स्वभाव में स्थिर होना है। किसी दूसरे के स्वभाव में मैं ना तो स्थिर हो सकता हूं और ना ही मेरा वो अभीष्ट है, ना ही वो मेरा लक्ष्य। तो हर व्यक्ति, हर जीव तत्व अपने स्वद्रव्य में स्थापित होने की योग्यता रखता है और उसे वही करना चाहिए। अतः परिणामों का निषेध सर्वथा नहीं अपितु कदाचित अर्थात दृष्टि की अपेक्षा से किया गया, और इस अपेक्षा से किया भी जाना चाहिए, क्योंकि जब तक परिणामों पर दृष्टि रहेगी अर्थात उनमें अहमपना रहेगा तब तक त्रिकाली स्वभाव पर दृष्टि नहीं जाएगी और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं होगा। देखो आपने जितने भी ये लोकल जो ध्यान बताते ना, चाहे वो विपासना हो, चाहे वो दूसरे जो धर्म, दूसरे प्रकार के जो ध्यान लौकिक बताते हैं ना, उसमें क्या बोलते हैं सबसे पहले? भाई साहब पहले आप अपना अनुलोम विलोम करो या आना पाना करो, तरह तरह के शब्द हैं उसके लिए, कि सांस आने वाली सांस की तरफ ध्यान दो, जाने वाली सांस की तरफ ध्यान। तो अपन को बड़ा ताज्जुब होता है कि सांस का ध्यान देने से क्या फायदा होने वाला, ये ध्यान है क्या कोई? लेकिन सब आपको यही सिखाएंगे पहले। तो उसका पर्पस क्या है?
उसका पर्पस मात्र इतना है कि मेरा जो उपयोग वो क्षण क्षण भटकता रहता है, उसमें स्थिरता लाऊं, इधर उधर ना भटके। इसके लिए मैं मात्र इतनी ही क्रिया के ऊपर मैं अपना ध्यान केंद्रित करूं, कब सांस आई कब गई। ये प्रैक्टिस करने से मेरी चंचलताएं कम होने लगती हैं और फलता धीरे धीरे करके वो निर्विकल्प ध्यान की जब बारी आएगी तब तक मेरी प्रैक्टिस काफी हो चुकी होगी। अभी तो मैं सारे संसार के कितनी सारी बातों में जो है मेरा विकल्प, मेरा ध्यान जाता रहता, तो वहां से हटा करके मुझे उसे सीमित करना था। इसलिए वो अनापौना या ये जो अपना श्वासों का आना जाना उसके ऊपर ध्यान रखने की बात कही। फिर धीरे धीरे करके वहां से भी हटा देना है, क्योंकि अब मुझे उसका भी, वो भी मेरा विकल्प है ना, एक तरह का। सांसों पर ध्यान रख रहा हूँ साहब, आई की सांस की गई सांस, इस पर ध्यान रख रहा हूँ, तो ये भी विकल्पात्मक सोच है ना। लेकिन दूसरी जो मोटी मोटी विकल्प थे उनको हटा करके यहाँ थोड़ा सूक्ष्म ला करके छोड़ दिया। अब एक समय ऐसा आएगा जब कहूंगा कि सांसों का ध्यान का भी ध्यान करना छोड़ दो, अब निज में स्थापित हो जाओ। कब अपनी प्रैक्टिस इतनी हो गई है कि आपको एक लक्ष्य दिया जा रहा है, जैसे वो त्राटक होता ना, त्राटक, मोमबत्ती जलाकर उस पर पूरी अपलक दृष्टि से उसे निहारना, ना बताते हैं उसको कि उससे आपकी खराब आंखें भी ठीक हो जाती हैं। ऐसे ही जब मैं अपलक टकटकी लगाकर अपने स्वभाव पर दृष्टि लगाता हूं तो मेरी जो दृष्टि खराब हो गई थी वो सुधरने लगती है। यह है त्राटक, ऐसा त्राटक करना है, मुझे स्थापित होना है वहां उस दशा में। इसलिए क्या परिणाम आ रहे हैं, क्या जा रहे हैं, जैसे सांसों की अब मैं परवाह नहीं कर रहा हूं, उसी तरह परिणामों की भी परवाह नहीं कर रहा हूं कि शुभ भाव आया कि खोटा भाव आया, कुछ नहीं। दृष्टि नासा पर धरे, नासा पर धरे का अर्थ क्या है, आप देखो इसमें बड़ा रहस्य है। जो हमारे जिनेंद्र भगवान की नासा दृष्टि कही गई है उसमें क्या रहस्य है। हमने बहुत सारी चीजें जानी नहीं, उसको स्वभाव ऐसे ही अपन ने एक्सेप्ट कर लिया, कहाँ है तो है। दृष्टि नासा का अर्थ यह है कि मैं अपनी दृष्टि को संसार से सब जगह से हटा करके उपयोग को सीमित करूं, एक जगह पर लेके आऊं, एक पॉइंट पर लेकर आऊं। और अर्ध उन्मीलित दृष्टि से आंखें आदि खुली आदि बंद, पूरी आंखें बंद से तो नींद आ जाएगी, और पूरी आंखें खोलने से सारा जगत दिखाई देगा, विकल्पात्मक जगत दिखाई देगा। उन दोनों से बचने के बीच की स्थिति, और नासा दृष्टि का अर्थ यह है कि मेरी दृष्टि उन द्रव्यों को निरखेगी नहीं जो मेरे लिए कोई यूजफुल नहीं है, अप्रयोजन भूत तत्वों की ओर मेरी दृष्टि ना जाए, इसलिए नासा दृष्टि रखना। ये मुद्रा बहुत ही अनमोल मुद्रा है, ऐसे ही नहीं ज्ञानियों ने उस मुद्रा को अपनाया। तो इसलिए अब मैं चारित्र दशा को प्राप्त होने वाला हूं। सम्यक दर्शन ज्ञान की बात तो पहले छूट गई पीछे, वो तो मैं हो ही गया हूं। अब तो बारी है स्वयं को स्वयं में स्थापित करने की, और वो कला मुझे सीखनी है। जैसे ही मुझे वो कला सीखने का भाव आता है मैं रोमांचित हो जाता हूँ कि क्या ये संभव है कि मैं अपने अंदर बहुत गहरे अपने अंदर में प्रविष्ट होऊंगा, और फिर ऐसा प्रविष्ट होऊंगा कि वहां से निकलूंगा ही नहीं, निकल के जाना भी कहाँ है। यही मेरा उद्गम है, यही मेरा अभिष्ट है, यही मेरा प्राप्ति स्थान है। और उस अद्भुत दशा में जो आनंद आता है उसी का नाम तो अव्याबाद सुख है, जो उन आत्माओं को आता है जो अनंत सिद्ध बन जाते। इसलिए उन्होंने लिखा कि त्रिकाली स्वभाव पर, अगर जब तक त्रिकाली स्वभाव पर दृष्टि नहीं जाएगी तब तक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं होगा। दृष्टि में परिणामों का निषेध होना सम्यक एकांत है, तथा ज्ञान में परिणामों का निषेध होना मिथ्या एकांत है। वो बोल रहे हैं क्या, मेरी दृष्टि का या उपयोग का विषय अब वो जीव द्रव्य का जो है उसका अभिप्राय मात्र है, उसका अभिप्राय जानू, उस अभिप्राय में ही बस जाना, उस मान्यता में कि मैं जीव द्रव्य हूं, उस मान्यता में गहरे धस जाना, ये मेरा दृष्टि का प्रधानता है। और अगर मैं जो कहूं कि नहीं, मुझे तो परिणामों को जानना भी नहीं है कि कैसे भाव आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, अपनी उस भूमिका में जानने की आवश्यकता भी होती नीचे की भूमिका में, तो सर्वथा उसका वर्जन नहीं किया, उसको वर्जित नहीं किया, लेकिन ऊंची भूमिकाओं में परिणामों के ऊपर दृष्टि
नहीं जाती, ये बतलाया। त्रिकालीन स्वभाव एवं परिणामों का यथार्थ ज्ञान सम्यक अनेकांत है तथा इन दोनों को समान रूप से उपादेय मानना मिथ्या अनेकांत है। अपनी अपनी भूमिका में है ना, जिस भूमिका में जो चीज अभीष्ट है उस भूमिका में वही उसी चीज को समझना। तो भाई साहब ऐसा है कि पहले गुणस्थान तक तो मिथ्यात्व रहता है ना, फिर चौथे गुणस्थान के बाद में सब निदर्शन हो जाता है। तो अपन तो ऐसा मानते हैं कि दोनों ही चीज बढ़िया है, मिथ्यात्व भी अच्छा है और सम्यक भी अच्छा है, तो ऐसा तो अपन नहीं बोलते। तो वो उन्होंने क्या लिखा, इसलिए इन दोनों को समान रूप से उपादेय मानना मिथ्या अनेकांत है। और मिथ्या अनेकांत तो सम्यक अनेकांत क्या रहेगा? सम्यक अनेकांत में तो आप ये मानोगे कि भाई पहले गुणस्थान के जीवों में इस तरह की भूमिका में इस तरह के मिथ्या भाव होते और ऊपर के गुणस्थानों में नहीं होते। तो जैसी वस्तु स्थिति है उसको वैसा ही मानना, यही तो श्रद्धान का सम्यकपना है। जिन आगम में आत्महित के प्रयोजन से पुण्य पाप रूप भावों का तथा उनके फल का बहुत वर्णन है। देखो क्या लिखा, जिन आगम में आत्महित के प्रयोजन से पुण्य पाप रूप भावों का तथा उनके फल का बहुत वर्णन मिलता है। अपन शास्त्र पढ़ते हैं ना, नीचे के जो अपने प्रथमानी योग के शास्त्र पढ़ते हैं, चरणानी योग के शास्त्र पढ़ते हैं, तो उसमें आपके पुण्य पाप रूप आएंगे रास्ते में। जब हम आत्मा की आत्महित की बात करेंगे तो नीचे की भूमिका में वो पुण्य पाप के प्रकरण भी अवश्य आएंगे। इतना ही नहीं बल्कि परिणामों का उपचार क्रिया पर करके क्रिया की भाषा में भी बहुत उपदेश दिया गया है। शुरू शुरू में अपन से क्या कहा जाता है कि जिनेंद्र देव के हाथ जोड़कर दर्शन करो और उनकी आवृत्ति आदि करो, स्तुति करो, साष्टांग नमस्कार करो, स्तुति के शब्द बोलो और भगवान से कहो कि प्रभु मैं आपके दर्शन के लिए आया हूं, ऐसी स्तुतियां करो, द्रव्य चढ़ाओ, पूजन करो। इन भूमिकाओं में मुझे क्या क्या बताया जाता है, किससे मुझे पुण्य बंद होता है, किससे पाप बंद होता है, ये भी बताया जाता है। और किंचित मेरा कर्तृत्व भाव भी रहता है, कैसा करो, जबकि ये शारीरिक क्रिया है, जीव उसको क्रियाएं करता नहीं, लेकिन उस समय जो उपदेश की जो भाषा होती है वो इसी तरह से बताई जाती है। उन्होंने क्या बोला, जिनागम में आत्महित के प्रयोजन से पुण्य पाप रूप भावों का तथा उनके फल का बहुत वर्णन है। इतना ही नहीं बल्कि परिणामों का उपचार क्रिया पर करके क्रिया की भाषा में भी बहुत उपदेश दिया गया है। सारा चरणान योग और प्रथमान योग इसी शैली से लिखा गया है तथा द्रव्यान योग में परिणामों में एकत्व और कर्तृत्व बुद्धि छुड़ाकर द्रव्य दृष्टि कराने के प्रयोजन से पर्यायों से भिन्न त्रिकाली ज्ञायक भाव का वर्णन किया गया है। आपको 3 अनुयोग के बारे में बता दिया। प्रथमान योग की कहानियों में क्या बताया जाता है, एक राजा था, उसकी इतनी रानियां थी, उसकी इतनी धन संपत्ति थी और वो अच्छे से न्याय करता था और एक दिन उन सबसे जो उदासीन होकर के उसने जिनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली और मोक्ष या स्वर्ग चला गया। तो वहां हमारा जो अभिप्राय में क्या है कि राजा ने किया अर्थात मैं भी कर सकता हूं, मैं का अर्थ वहां शरीर से जुड़ा रहता है। लेकिन वो प्रथमान योग की कहानियों के माध्यम से आपको वो ऊपर की चीज गौण करके वो उनके भावों की श्रेष्ठता दिखाने के लिए उसी भाव से वो कहानियां कही जाती हैं। इसी तरह चरणान योग में आपसे कहा जाता है भैया व्रत नियम संयम का पालन करो, ये प्रतिमाएं धारण करो, ऐसा ऐसा करो। तो वो सब जो है चरणान योग की भाषा में कहा है। अपन कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हैं, ये द्रव्यान योग की भाषा में। द्रव्यानी योग की चर्चा करने के लिए पहले अपने आप को तैयार किया जाता है। हमने इतने दिन तक बहुत तैयारी की है ना, शांति पथ प्रदर्शन पढ़ा हमने, जैन धर्म जानिए पढ़ा और बहुत सारे जो है कर्णानी योग परिचय पढ़ा, उसके पहले तत्व प्रयोजनभूत तत्वों के बारे में पढ़ा, कारण का रहस्य पढ़ा। इतनी सारी पुस्तकें किस लिए पढ़ी, जिससे द्रव्यानी योग में मेरी सेफ लैंडिंग हो जाए। द्रव्यानी योग सब्जेक्ट नहीं तो समझ में आता नहीं, लेकिन मेरा जो है ध्येय तो वही है
मुझे तो द्रव्यानी योग से ही जो है, बाकी सब सप्लीमेंट्री हैं, द्रव्यानी योग में ही स्थापित होना है। कर्णानी योग भी मुझे वहां ले जाने में बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा सहायक है, इसलिए मैंने कर्णानी योग भी प्रारंभिक रूप से पढ़ा। कर्म जो है, कर्म रहस्य भी पढ़े, लेकिन मेरा अल्टीमेट एम क्या था, देखो क्या लिखा इन्होंने, द्रव्यानि योग में परिणामों में एकत्व और कर्तृत्व बुद्धि छुड़ाकर द्रव्य दृष्टि कराने के प्रयोजन से पर्यायों में द्रव्य कराने के प्रयोजन से पर्यायों से भिन्न त्रिकाली ज्ञायक भाव का वर्णन किया गया। प्रश्न पूछा किसी ने, कर्णानि योग में वर्णित कर्म प्रकृतियों तथा भूगोल आदि के वर्णन से आत्महित के प्रयोजन की सिद्धि कैसे होती। तो ये कर्णानि योग में जो अपन ने भूगोल पढ़ा ना, कितने द्वीप हैं, इतने समुद्र हैं, और ये जो जम्बू द्वीप कहाँ है या बाकी द्वीप कहाँ है, ये सब स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है, ये सब क्यों पढ़े। तो उन्होंने बोला, यदि हमें स्वर्ग नरक तीन लोक आदि का सामान्य ज्ञान भी नहीं होगा तो पुण्य पाप का यथार्थ ज्ञान भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि पुण्य पाप का फल भोगने के स्थान यही हैं। यदि पुण्य पाप का फल सिद्ध ना हो तो जीव का संसार भ्रमण, जन्म मरण आदि भी सिद्ध नहीं होंगे। तो इसलिए वो सारी चीजें हमको कर्णानि योग की पढ़ने से इसी दिशा में हमारा जो कार्य है वो होता है। सब कोई निरर्थक नहीं, सभी योग जो है एक दूसरे के सहायक हैं और अल्टीमेटली हमको द्रव्यानि योग में स्थापित होने के लिए ही सहायता करते हैं। इन विषयों की गहराई और सूक्ष्मता से समझने से सर्वज्ञता और सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा की महिमा आती है, अतः दृष्टि को स्वभाव सम्मुख होने का बल मिलता है। फिर लास्ट प्रश्न उन्होंने पूछा, इस विषय को समझने से क्या लाभ है। उत्तर दिया, आत्महित के लिए इस प्रकरण को समझना अत्यंत आवश्यक है। इसे समझने से वस्तु स्वरूप का निम्नानुसार यथार्थ निर्णय होता है। क्या निर्णय होता है? आत्मा बाह्य क्रियाओं का कर्ता भोक्ता नहीं है। देखो ये समरी है। दूसरा, मात्र बाह्याचरण से धर्म अर्थात मुक्ति मार्ग नहीं होता। तीसरा, मात्र शुभ परिणामों से धर्म अर्थात मुक्ति मार्ग नहीं होता। चौथा, अभिप्राय में विपरीतता के रहते हुए परिणामों में वीतरागता का अंश भी प्रकट नहीं हो सकता। और पांचवा है, पर्यायों से दृष्टि हटाकर द्रव्य स्वभाव में दृष्टि देने से ही अभिप्राय सम्यक होता है और मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। अल्टीमेटली क्या करना है? सब पर्यायों से दृष्टि हटा करके, पर्याय कौन सी? न केवल वो पर्याय हैं जो 84 लाख योनियों में मुझे लेके गई, बल्कि इस वर्तमान पर्याय में भी मेरी प्रारंभिक भूमिकाओं में मैं मिथ्या दृष्टि रहा। अब मुझे ऐसा आभास होता है कि मैं वैसा घोर मिथ्या दृष्टि नहीं रहा, और उस पर्याय से भी दृष्टि हटा देना और आगे की राह लेना। सम्यक दृष्टि तो मैं शीघ्र ही होने वाला हूं, उससे आगे की मैं तैयारी आज से और अभी से करने वाला हूं। मुझे तो वो दिख रहा है अपना आत्मस्वरूप, उस आत्मस्वरूप में स्थापित होने की मेरी परम योजना है, और अवश्य ही वो चरितार्थ होगी, उसमें ज्यादा समय नहीं। ऐसा पक्का दृढ़ विश्वास रखना अपने ऊपर और बढ़ चलना उस अभीष्ट मार्ग की ओर, जो मेरी चिरंतन कितने कितने वर्षों से, अनादिकाल से मेरी आकांक्षा थी, जिसके बिना मुझे सुख कभी प्राप्त होता नहीं। अब समय आ गया है, ना केवल मैं उसका स्वरूप समझूं, बल्कि उसी स्थिति में पहुंच जाऊं, समा जाऊं, और अपने जो अपना स्वाभाविक स्थान है, सुखों से भरा हुआ, आनंद से भरपूर, उस स्थिति में जाकर के स्थिर हो जाऊं। समय आ गया है। हमने वास्तव में काफी अच्छी लंबी यात्रा की और अब बिल्कुल किनारे पे आ गया हूं। अब बस थोड़ा सा ही पुरुषार्थ करना है और नदी के उस पार पहुंच जाना। बिल्कुल किनारे पे आके खड़ा हुआ हूं, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण संकल्प के साथ और पूरी प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ। इस प्रकार यथार्थ तत्व दृष्टि होने से दृष्टि स्वभाव सन्मुख होने पर तत्काल मोक्ष मुक्ति का मार्ग प्रकट होता है। हम सभी इस विषय को गहराई से समझकर जिनागम के आलोक में वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय करके एक अभेद सामान्य नित्य ज्ञायक भाव की अनुभूति से अभिप्राय और परिणामों को
स्वसन्मुख करके अपनुर्भव रूप शाश्वत सिद्ध पद प्राप्त करें, इसी भावना से यह प्रकरण पूर्ण करते हैं। तो आज हमारा जो अभिप्राय था, इस पुस्तक को पढ़ने का जो हमारा अभिप्राय था वो पूर्ण हुआ। देखो, अगर आप सबको ये चीज अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि वास्तव में हम इस ग्रंथ के माध्यम से, इसकी सूक्ष्म चर्चाओं के माध्यम से हम अपने अभिष्ट की ओर तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, तो कोशिश ये करना कि जहां से ये निकला है उस उद्गम स्थान को और भी विस्तार से जानने का हमें मौका मिले। और सभी लोग जो अगर जिसकी जो अभिप्राय समझ गए हों, तो वो कोशिश यही करें कि और जहां से ये ट्रेलर आया है वो ट्रेलर की पूरी फिल्म भी हमको देखने को मिले, अर्थात और भी ज्यादा हम व्यापक रूप से इसका अध्ययन कर पाए। तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा और सब लोग अपना बात करेंगे। हाँ सर, बहुत अच्छी तरीके से आपने उपसंहार कर दिया, बहुत अच्छी तरीके से। देखो, हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे विद्वान और साहसी व्यक्ति हैं। हमारे यहाँ तो ये भी कहा गया है कि अगर मान लीजिए कहीं आपको किसी तरह का कोई धार्मिक मार्ग में कहीं कोई व्यवधान आ रहा हो या कोई बराबर उस प्रकार की जो है क्रियाएं नहीं कर रहा हो, तो एकांत में जाकर के और ज्ञानियों से भी हम निवेदन कर सकते हैं। उनकी अगर कोई भूल भी हो रही तो उनको समझा सकते हैं। ऐसे साहसी व्यक्ति हमारे समाज में बहुत हैं। एक तो हमारे बीवी जैन साहब ही हैं, जिन्होंने कई बार जाकर के, मैं उनका साक्षी हूँ इस बात का, कि बहुत जगह जाकर के उन्होंने, कोई साधु भी अगर आए हैं और कोई भूल से कुछ ऐसी क्रियाएं हो रही हैं तो उन्होंने एकांत में जाके समझाया। वो आपके सामने प्रत्यक्ष मौजूद है। ऐसे कई बार ऐसे मौके आए कि उन्होंने साहस को दिखलाया। तो हमको भी बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है सर। ऐसी भ्रांतियां दूर करने के लिए ऐसे साहसी व्यक्तियों की आवश्यकता है। किसी को अगर भ्रम है, जो चीज हमने देखो इतनी अनुपम चीज पढ़ी और इसको लेकर के लोगों की कितनी मिथ्या मान्यताएं थी कि वहां उस किताब में ये लिखा होगा, वो किताब में वो लिखा होगा। यहाँ तो द्रवलिंगी मुनिराज की प्रशंसा करके बताया गया कि सम्यक दृष्टि भी उनकी वंदना करता है। करना चाहिए। भ्रम निकल जाएगा, लोगों का निकल जाना चाहिए कि जिन पुस्तकों को लेकर के हम में ऐसी शंकाएं थी, उनमें ऐसी कोई बात नहीं। हम पढ़े या ना पढ़े अलग बात है सार्वजनिक रूप से, लेकिन भ्रांति तो अवश्य ही निकलनी चाहिए। तो ऐसे साहसी व्यक्तियों को समाज में अगर सबको उनको समझ में आ गया है, वो खुद इस बात से जो है वो पूरी तरह से कन्विंस हैं, तो ये भ्रम को दूसरों को का भी हटाएं, जिससे वो भी कभी इस मार्ग पर लगे। हमारा और कोई भाव नहीं, अपना इंडिपेंडेंटली घर पे कहीं भी पढ़ करके अपनी मान्यताओं को शुद्ध करें। इतना ही खाली मुझे कहना है। मतलब सबके पास पुस्तकें भी हैं, जिसको जहां पढ़ना है पढ़ करके अपनी सुविधा के अनुसार करें, लेकिन इतना आग्रह अवश्य है कि ऐसी मिथ्या धारणाएं अपन ने जो कर ली हैं, वो मिथ्या मान्यताएं इतने उद्बोधन के बाद में ऐसे ज्ञानियों को आगे आकर उनकी भी शंकाएं दूर करना चाहिए। इतना मेरा आप सबसे अपील है कि जो रस का पान अपन ने किया और अपन ने जाना कि उन पुस्तकों में क्या लिखा है, ये सब लोगों का भ्रम ऐसा टूटना चाहिए। इसमें जो समर्थ हो उन्हें आगे आना चाहिए। जैन साहब, उसमें बात ऐसी है कि जो समझना चाहता है जी, तो उसको समझाने की जरूरत नहीं है। आवाज चलेगी आप, और जो नहीं समझ, हाँ ठीक, बोलिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो आदमी इंटरेस्टेड है और वास्तव में मतलब शास्त्रों के से समझ के, इंटरनेट की स्पीड कम है। ये बहुत सही कह रहे हैं, समझाने से भी नहीं समझ रहे कितने लोग। हैं, क्या बोले बहन जी? समझाने से भी नहीं समझ रहे। हमारे मंदिर में ऐसे ऐसे लोग इतना बोलती हूँ, कुछ को नहीं आता उनको समझ। ऐसा है, क्या करो, ठीक है, तुमको जैसा करना करो, अपन तो बोल देते हैं। ठीक बात। मगर जिस बात ये है, अगर वो समझ नहीं रहे हैं तो हम अपना रास्ता बंद कर दें क्या? नहीं, अपन नहीं करते, अपन को देखते रहते हैं, बस करने दो भैया। देखिए, एसके जैन साहब ने बोला कि जो लोग ज्ञानी हैं, साहसी हैं और जो चीज इसको समझ गए हैं, उनका प्रयास होना चाहिए ऐसे लोगों को समझाने का। अगर समझ नहीं आता है तो जो समझ चुके हैं
वो तो एकजुट होके आगे के रास्ते पे चल सकते हैं ना। नहीं, मैं तो ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ये सार्वजनिक रूप से कोई पढ़े इसको, सबके पास पुस्तक हैं, अपना अपना नहीं पढ़े। नहीं, सार्वजनिक रूप से बात नहीं है, हाँ मगर जो जो सब लोगों को एक उसका ज्ञान मिले, हाँ, बस ये विवेचन हो, तो उस दिशा में कदम होना चाहिए आगे। तो खाली उस भ्रम की वजह से हम ऐसे वो अद्भुत शास्त्रों के पाठन से वंचित रह जाएं, मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा ना हो। मैं नहीं, वही तो मैं उसी को तो आगे कहते हुए कह रहा हूँ, जी हमारे पास इतने सक्षम जीव अवेलेबल हैं, बिल्कुल। उनसे हमारा अनुरोध है कि एक दृढ़ संकल्प लेके इसमें प्रयास करके बाकी लोगों को इसका लाभ मिले, जिससे हम उसका विवेचन करके जितनी अच्छी तरह से, साहब किताब पढ़ने से कुछ नहीं समझ में आता है। हमारा ज्ञान इतना सूक्ष्म नहीं हुआ है जितना आपका है, समझे। जब तक उसका अच्छी तरह से विवेचन नहीं होता है, अभी तक तो जितना पढ़ा है, अब इसमें पीछे क्वेश्चन दिए हैं, मैं उनको एक नजर डाल रहा था, तो अभी तो मैं ब्लैंक हो जाता हूँ, उसके क्वेश्चन के जवाब ढूंढने का टाइम लगता है, तो एक बार में एब्जॉर्ब होना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल सही बात। देखो तो इसलिए प्रयास होना चाहिए कि आपने इतनी एक श्रृंखला से आपने इतनी मेहनत की, शांत पद प्रदर्शन से लेके एक क्रमबद्ध पर्याय जैसे होती है, क्रमबद्ध रूप में आपने एक एक शास्त्र को लिया, एक एक किताब को लिया, जैन धर्म जानने लिया, कर्णानुयोग लिया, पंचलब्धि ली, और ये क्रिया कारण रहस्य लिया, और ये आया, तो आपने भूमिका तैयार कर दी, प्लेटफॉर्म तैयार किया, फाउंडेशन तैयार कर दी। अब ये फाउंडेशन ऐसी पड़ी रहेगी तो बंबई में ऐसी कई बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं, सामने ही है तो आपका शाह हाइट, शाह का कॉम्प्लेक्स, वो जंग खा रहा है, तो उसमें जंग लगने वाली है सर जी। देखो, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। एक व्यक्ति जो है वो वैद्य जी के पास, एक माँ थी, वो अपने बेटे को वैद्य जी के पास लेके गई। पहले वैद्य जी बड़े डॉक्टर होते थे, तो उनसे कहा कि ये जो मेरा बेटा है ये मिठाई बहुत खाता है, इसको मना करिए ना, दांत सड़ जाएंगे, इसको ये बीमारी हो जाएगी, इसको आप मना करिए। तो वैद्य जी ने कहा कि परसों आना। तो वो परसों आई 3 दिन बाद। तो वैद्य जी ने कहा कि बेटा मिठाई मत खाया करो, बहुत बुरी बात। तो महिला को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये बात तो आप उसी दिन भी कह सकते थे, इसमें आपने 3 दिन क्यों लिए? तो उन्होंने बोला तब मैं भी मिठाई खाता था, इसलिए जब मैंने खाना छोड़ दिया तब मुझे साहस हुआ ये कहने का कि मिठाई मत खाया करो। उसी तरह से हम सब जीवों ने, हमें भी सबको बहुत सारी भ्रांतियां थी, कौन सी पुस्तक में क्या दिया गया है, कहाँ कैसा दिया गया है, उस भ्रांति के वश में होकर के हम भी वही चर्चाएं करते थे। लेकिन जैसे हमारा भ्रम टूटा, और जब टूटा तब हमको लगा कि नहीं, न केवल हम ये समझ गए हैं कि क्या असलियत है, बल्कि हमारी चाहत है कि हमारे बाकी के सारे स्वजन भी इस यथार्थ से वाकिफ हों। तो अभी सबने अपन ने वो ट्रेलर देखा, जिस पुस्तक का जो अपन ने मुख्य माध्यम से जिसकी चर्चा की, उसका सारा स्वरूप अपन ने समझा। तो मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि लोगों का ये जो भ्रम है उस अनमोल ग्रंथ के बारे में, वो भ्रम को दूर करने के लिए ऐसे बीबी जैन साहब हैं, आरपी जैन साहब हैं, ऐसे बहुत सारे साहसी और ज्ञानी लोग हैं, उन्हें आगे आकर के लोगों का ये भ्रम निवारण करना चाहिए। मैं पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनका भ्रम निवारण करने जैसा आपने को लगता ना, जैसे एक कौआ जो है, जो उसको कहीं जूठन मिल जाती है तो वो काव काव करके सवारों को बुला लेता है। ऐसे हम सबका ऐसी चिंतन है, ऐसी इच्छा है कि जैसे हमारा भ्रम टूटा, ऐसा सबका ही भ्रम टूटे। और इसके लिए जो भी जिनके पास साहस है, जिनके पास बुद्धि है, जिस पर्याय में इसमें स्थापित हैं, उन्हें ये कार्य करना चाहिए, ऐसा भाव। अच्छा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ेंगे क्या? नहीं, अभी तो नहीं पढ़ेंगे, जब तक सबकी इच्छा नहीं होगी, सबकी चाहत नहीं होगी, तब तक नहीं पढ़ेंगे। सर चाहत तो बहुत है सर, ये पढ़ने से हमें तो बहुत अच्छा लगा, तो उसको क्यों नहीं मतलब पढ़ सकते, मतलब क्या उसमें, मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है सर? देखो विपुल जी, जैसे मैंने बताया कि जब तक सबके मन में कुछ कोई शंका रहेगी कि इसमें मुनि निंदा की बात है या कोई ऐसी बात है, और ये ट्रेलर भी पढ़ने के बाद में, देखने के बाद में बहुतों की भ्रांति तो हट गई होगी, लेकिन सबकी मैं गारंटी नहीं लेता। तो जब तक भी रहेगी समाज में कोई, मैं विघटन नहीं चाहता। अंकल जी, बिना पढ़े पता कैसे चलेगा कि हम क्या है उसमें ग्रंथ में? और सर अगर कुछ है भी तो हम उसको नहीं अपनाएंगे, इतना तो विवेक है हमारे ऊपर। और हाँ भैया की बात सही है ये।
कि अब हम इतना और तो अगर समझ चुके हैं कि हमको क्या लेना है क्या नहीं लेना है। कि अपन ने नहीं, उसमें से जो वो भाई जो देखिए बरखा जी और विपुल जी, आपकी जो भावना है मैंने भी हाँ डायरेक्टली वही भावना व्यक्त की थी, मगर आप व्यक्ता की जो परिस्थिति है वो समझिए। व्यक्ता की परिस्थिति ये है, नहीं, हम जब तक अंकल जी की बात हम समझ लोग रहे हैं। हम लोग हम लोग हम लोग उनसे सब मिलकर के करबद्ध प्रार्थना नहीं करेंगे और जब तक इस चीज को मान्यता नहीं मिलेगी तब तक हम कैसे शुरू करें। अब आपने विपुल जी बीड़ा उठाया है, आपने भी इसको रिक्वेस्ट किया है, बरखा जी भी कर रही हैं, गुणमाला जी भी कर रही हैं, सब लोग कर रहे हैं, सभी यहाँ बैठे हैं जो क्योंकि बोल अंकल भी जी ले हम रहे लोगों हैं। ने रामायण भी तो पढ़ी है, बाइबल वगैरह भी क्या भी तो हमको मतलब कहानियां पता है, तो ऐसा तो नहीं है कि सर हम लोगों ने अपनाया यहाँ हुआ पे है। बरका भाभी, यहाँ पे जो ज्ञान सागर जी महाराज आए थे, उन्होंने मंदिर जी में बैठ के ये बोला था कि उन्होंने कुरान पढ़ी है, जी जी पूरी पूरी कुरान पढ़ी। हाँ हाँ। और तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि वो कुरान में जो चीजें, बहुत सी चीजें हाँ भाई, अब विपरीत होंगी अपन लोग जैन धर्म की। डिफरेंस करने के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, हमको कैसे पता चलेगा कि दूसरे धर्म सही से बात। हमारे धर्म में क्या डिफरेंस है। और ये तो इतना मूल ग्रंथ अगर है और जिसका हमने ये अभी छोटी बुक में इतना हमें अच्छा लगा, तो उसका जो मूल है, जो उसका पूरा सीक्वेंस वाइज जिसमें दिया होगा, वो कितना अच्छा होगा, ये सोच के ही मतलब हमें बहुत आनंदभूति हो रही है। तो इसमें मैं तो सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें हमें इससे लाभान्वित किया जाए और हमें इससे वंचित ना रखा जाए। देखिए अब कब उसकी व्यवस्था बनती है, कब समय आता है, वो तो मुझे नहीं पता। अभी लेकिन तो दीपावली भी नहीं। लेकिन क्या है कि समाज में सबको साथ लेके चलने की आवश्यकता है, इसलिए जब तक सब लोग सहमत नहीं होंगे तब तक मैं ये कदम नहीं उठाऊंगा। पुस्तकें तो हमारे पास हैं बहुत भी, और भी बहुत हैं, लेकिन इसमें जो जितनी ऐसी तरह समीक्षा की गई थी, ऐसी चाहत जरूर थी, लेकिन ऐसा कोई वो जोर जबरदस्ती है जब वाली बात नहीं है। तब तक अपन जो है अपने पास नहीं, जितनी देखिए पुस्तकें हैं। देखिए एसके जैन साहब, आप बार बार इस चीज को रिपीट कर रहे हैं, जी मगर उसका श्रेणीय कैसे किया जाए, और इसमें क्या कौन है? व्यक्ति है, इसमें किस किस का विरोध है, उनका उनको तो पहले पता लगे भाई कौन कौन हाँ है। मैं वही कहने वाला हूँ। जिनका विरोध है उनसे हमारे मेरा संबंध विरोध नहीं है। सक्षम जो व्यक्ति हैं उनसे बात करके और इसको शुरू कराएं। हमारा तो उनसे करबद्ध प्रार्थना यही है, हम नहीं चाहते, हम तो समाज के साथ हैं, समाज अपना है, समाज हमारे लिए, हम समाज के लिए हैं, तो हम किसी के विचारों पर, किसी के उन पर धारणाओं पर आहत नहीं करना चाहते, मगर करबद्ध निवेदन यही है कि उनसे जिनको भी इनसे प्रतिरोध है उनको समझा, हमारे को इसका मौका प्रदान करने का कृपा करें, यही करबद्ध प्रार्थना है उनसे। चलिए देखिए ऐसा है कि वो जब जो समय आएगा, जब जैसा होना होगा होगा, लेकिन हमारे सबके पास पुस्तकें हैं, उनका अध्ययन तो करना शुरू कर सकते हैं। और अब जो अपन जो है कल से जो शुरू करने वाले हैं, उस पुस्तक का नाम है पुरुषार्थ सिद्धिउपाय। बहुत सुंदर, ठीक है। आचार्य अमृतचंद्र द्वारा लिखी गई पुस्तक है, एक छोटी सी पुस्तक है लेकिन बहुत भावपूर्ण है, चरणान योग की पुस्तक है, और बहुत आपको इसमें भी बहुत आनंद आएगा। पुस्तकें तो सब हैं, अपनी अपनी जगह पर है, तो कोई बात ये है। भी अच्छी, ये भी अच्छा ग्रंथ है, पुरुषार्थ सिद्धिउपाय। अच्छा ग्रंथ है। अपन कल देखिए जैन साहब, ऐसा है आदित्य जी, आप तारीफ कर रहे हैं, ग्रंथ तो बहुत है तारीफ करने वाले, मगर असली बात यह है, मैं विपुल जी से भी सहायता मांगूंगा कि हम जिस स्थिति में, जिस मंजिल पर आ चुके हैं, उस मंजिल की तरफ ध्यान करके ऐसा बोल के कि पता नहीं कब इसका मौका आएगा, कब शुरू होगा, हम अपने सारी टाल नहीं सकते। वो श्रृंखला है उसको डिरेल कर रहे हैं, इतना ही मैं कहना चाहूंगा। नहीं सर, इसको ओपनली डिस्कस कर सकते हैं ना, मतलब जैसे आप वही कि कह रहे हैं, इसको मेरा तो सर मानना ऐसा है कि अगर मान लिया कोई ऐसी चीज है जिसको हमें लग रहा है कि हमें, देखिए सर, हम तो मुनि भक्त इतने हैं कि मैं तो सर मतलब वो इतने हमारे लिए पूज्य हैं कि जितना वो त्याग करते हैं उतना हम सोच भी नहीं सकते। तो मतलब और ऐसा हमने ये भी ग्रंथ पढ़ा तो ऐसा कुछ भी आया नहीं, सिंपल एक वो है कि इवन द्रव्य लिंगी और भावलिंगी का जो आया है उसमें सिंपल बताया गया है कि सम्यक दृष्टि जीव भी उनको नमन करते हैं। तो हमारी तो बात ही क्या है, हम तो मिथ्या दृष्टि हैं, तो हम कैसे उनको नमन नहीं करेंगे, तो वो ऐसा कुछ है नहीं। अगर सिर्फ यही बात है तो इसको डिस्कस किया जा सकता है, या कुछ और पॉइंट है, हो सकता है कि हमें ना पता हो, तो इसको मतलब जिन लोगों का भी ऑब्जेक्शन है वो क्यों है,
और वो नहीं तो जानते, उसको उन्होंने ओपनली पढ़ी। डिस्कस किया। देखिए उन्होंने पढ़ी नहीं है, वो जानते नहीं है। और तो हाउ टू क्रैक दिस नट, सुनी सुनाई बात है, उन्होंने किसी ने कह दिया कि नहीं पढ़ना चाहिए। वी आर टॉकिंग ऑल डिप्लोमेटिकली। विपुल जी जो बात कह रहे हैं, बात ये कह रहे हैं कि उस चीज को ओपनली डिस्कस होके उसका समाधान निकलना चाहिए ना। इसको रैप करके बस्ते में डालने से तो समस्या हल नहीं होगी। इंडेफिनिट के लिए इसको क्या कहते हैं, अवॉइड किया हो जाएगी ये चीज। आरपी जैन साहब है उधर? नहीं है, अच्छा चलो चलिए। बाबू जी आप विचार अनम्यूट कीजिए आरपी जैन साहब, म्यूट है आरपी जैन साहब, म्यूट है। हाँ, मैं सुन रहा हूँ सबकी सब, लेकिन क्या है कि कुछ परिस्थितियां इस तरह की बनी हुई है कि हम कुछ कहने में भी असमर्थ हैं सर। क्योंकि इससे आज से 4 साल 5 साल पहले भी हमने ड्रामा देखा था। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इस तरह के ड्रामे नहीं हुए हों। एक 7 साल पहले जब शुरुआत की थी तब भी ड्रामा हुआ था और काफी बहस हुई थी, पूरे ट्रस्ट की मीटिंग भी हुई थी और फिर भी उसको साइड ट्रैक कर दिया गया। तो लेट अस होप दैट कभी तो सर ट्रस्ट को रिक्वेस्ट करते हैं ना सर कि मतलब ओपनली डिस्कस करें कि भैया ये पॉइंट है, इसकी वजह से हम इसको नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन जब कोई पॉइंट ही नहीं है जिसकी वजह से नहीं पढ़ना चाहिए। मैं विपुल जी बात बताऊं आपको, आप इंडिविजुअली बात कर सकते हैं, ट्रस्ट के प्रेसिडेंट से, सेक्रेटरी से, इनसे बात कर सकते हैं और देखिए कोई अगर आ जाता है तो बहुत अच्छा है। लेकिन एज फार एज आई फील, एक बार रिक्वेस्ट कर ली, 2 बार रिक्वेस्ट कर ली, पूरे ट्रस्ट में डिस्कस भी कर लिया, पूरी तरह से डिस्कशन भी हुआ है और समाउ इसको मान्यता नहीं मिल पाई है। लेट अस होप कि आगे आने वाले समय में कभी न कभी मिल जाएगी। लेकिन सर हमारी तो रिक्वेस्ट आपसे ही है ना सर, आपसे बाबूजी से रिक्वेस्ट है ना सर। आप लोग की बात, हमारी तो बच्चों की बात छोड़ के अपनी हमें बात तो आगे की नहीं। नहीं आरपी जैन साहब, बात ये है 4 साल पहले 7 साल पहले जब बात हुई थी, उनकी उस समय की परिस्थिति में आज की परिस्थिति में बहुत अंतर है। आज हम नहीं, आज देखिए मेरी है, उसका कोई विकल्प नहीं होता है सर। हठधर्मिता का कोई विकल्प नहीं होता है। हाँ, हठधर्मिता का कोई विकल्प नहीं होता, ये बात सही है आपकी, मगर क्या हम पास है। चलिए कोई बात नहीं है, आपकी चिंता मत करिए, अपन सब हैं, सब लोग अपन फिर और चर्चा करेंगे। अभी अपन दूसरी पुस्तक कल से शुरू करेंगे। इस बीच में जो है आप आपस में जो है, जो भी जो ज्ञानी लोग हैं, समर्थ लोग हैं, उनकी आपस में आप बात कर सकते हैं उनसे। सर ऐसा है, दिवाली की छुट्टी कब रखी? पहले दिवाली की 4 तारीख की छुट्टी बस। और कोई छुट्टी चाहिए क्या? मुझे लगता है 3-4 तो होनी चाहिए। सदचक्र मंडल विधान में जा रही हूँ मैं तो। अच्छा नागपुर जा रही सर, उसमें रिश्तेदारों में मुश्किल होता है। मैं 6 तारीख को 6 और 7 को अवेलेबल नहीं हूँ, जा रहा हूँ बहुआ नगर पार्षद दर्शन करने। हाँ अभी तो ऐसा ही है। तो देखो 3 और 4 की छुट्टी रखना है मेरे हिसाब से, क्योंकि काफी दीपावली के दिन तो वैसे ही नहीं सुन पाएंगे। क्या भाऊजी 3 और 4 की रखें छुट्टी? जो आप लोग कर लोगे उसमें मैं शामिल हूँ। 3-4 ही करो, 3-4 जब चलो तो मैं तो आप जब आप सत्याग्रह करोगे मैं तैयार रहूंगा। 3 और 4 की रख लेते हैं। भले दिवाली पे भी होगा तब भी मैं तैयार हूँ। हाँ नहीं वो तो आपका तो मैंने देखा। बाबूजी मोक्ष मार्ग प्रकाशित के लिए आपकी क्या विचार है? अरे तो भाई अभी आरपी जैन साहब ने बहुत अच्छी तरह समझा दिया है, अब उसको बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं है। हम देखो मैं बताऊंगा आपको, ये सही कह रहे हैं। इससे पहले मंदिर जी में मीटिंग हुई थी और मीटिंग में बहुत ट्रस्ट मीटिंग में बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया था और इसको पूरी तौर से वो मिनट्स भी हैं कि भाई ये नहीं पढ़ा जाएगा और ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। उसके उसी आधार पर मुझे भी बीच में जब मैं प्रेसिडेंट था उस समय मैंने भाई साहब से मुझे मना करना पड़ा और उसके लिए मैं खेद भी व्यक्त किया भाई साहब से। मैंने कहा भाई साहब मैं मजबूर हूँ और उस समय भाई साहब ने मेरी बात मान ली। इसके लिए मैं भाई साहब बहुत आभारी अभी तक और हमेशा रहूंगा। तो भैया परिस्थितियां ऐसी हैं कि हम ये तो एक मीटिंग में कोई प्रपोजल या ऐसा कुछ कोई समय बनेगा, हमारे पुण्य कर्म का जो उदय आएगा तो अपने आप समझती है परिस्थितियां बदल जाएंगी और हम लोग पढ़ेंगे।
लेकिन इसको किसी एक व्यक्ति के ऊपर डाल करके उसको, क्योंकि ट्रस्ट का सामूहिक निर्णय है ये, इसलिए कोई भी पदाधिकारी या कोई भी आदमी इसमें वो नहीं करना चाहता, ये प्रॉब्लम है, और कोई बात नहीं है। कोई निश्चित सब समय आएगा, सब समय आएगा तब सब बिल्कुल, जब हमारे पुण्य कर्म का उदय होगा तो हम जरूर, और फिर हम तो ऐसे आए कि हम अलग से पढ़ करके कोई बात होगी तो भाई साहब से डिस्कस कर लेंगे, एस जैन साहब से। लेकिन हाँ, ये सीवी जैन साहब का कहना सही है कि अगर पटल पर रख करके अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा तो बात दूसरी है, बहुत सही बात है। लेकिन भाई परिस्थितियां ऐसी हैं, ऐसा है जब पुण्य कर्म का पाप कर्म का उदय आएगा तब हमारा मोक्ष का कल्याण भी हो जाएगा। तो हम इंतजार करेंगे कौन से वक्त तक, पता नहीं। ठीक है, इसी बात से इसको समाप्त करें। चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे ललित जी। मिथ्यातम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको आप पर भास विको भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको स्वपर की छान विको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए विको जीव के जताए विको काहू न सताए विको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। जय हो, जय हो। नवार्णों का